एक हमारे दोस्त हैं अवैस निज़ाम, माशाल्लाह कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तजवीद उनकी कमाल की है। दरसे निज़ामी उन्होंने किया हुआ है। खुद से माशाल्लाह तिलावत बहुत अच्छी करते हैं। तजवीद को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दरसे निज़ामी करने के बाद उन्हें दीनी मामलात की भी सूझबूझ है। माशाल्लाह खुश गुफ्तार हैं, खुश अखलाक हैं, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत ही बोल लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जज्बा अंदर था कि मैंने कुछ डिलीवर करना है। लेकिन जब इसी जज्बे के साथ, आप ज़ाहिर बात है, मसाजिद में तो कई पुराने बाबे होते हैं, उनको तो सारा वो तरीका चाहिए जो उनको अच्छा लगता है। अब अवैस और बाबों के दरमियान हो गया क्लैश। इस क्लैश में अवैस साहब ने कहा, भाई आप अपनी जगह संभालो, मैं रोजी रोटी का कोई और बंदोबस्त कर लेता हूँ। मुझे कुरान ही सिखाना है ना, तो मैं किसी और तरीके से सिखा लूंगा। अब अवैस भैया ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, तजवीज़ सिखाना शुरू कर दी। जिन लोगों को कुरान पाक पढ़ने में दिलचस्पी थी, जो इस बात पे फख्र महसूस करते थे हमें को बंदा मिले, हम उसकी खिदमत कर सकें, उन्होंने अवैस से रब्ता किया। और मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि अवैस ने उनके लिए कितना जबरदस्त काम किया। ये देखिएगा, 3 दिन के अंदर अवैस ने 56,000 बनाए। कितने? 56,000। ईमानदारी से बताना, हमारे जो उलमा, जो मौलवी हजरात मेरे लिए बड़े बाइस से चलता है, मसाजिद में खिदमत कर रहे हैं, क्या उन्हें महीने का 50,000 मिलता है? वजीराबाद में 350 के करीब गाँव है। बहुत कम ऐसा होगा कि किसी मस्जिद में किसी मौलवी साहब की सैलरी 50,000 हो। सिर्फ यही नहीं हुआ, उन्हें वहां पे एक और कस्टमर मिल गया जिसके साथ उन्होंने पूरा 1 दिन का प्रोजेक्ट किया। मतलब कुरान पाक ही पढ़ाना था ना, तो उसमें उन्हें 14,000 मिला। अब कुछ सोच रहे होंगे, काश हम भी अवैस की तरह होते, हम भी अवैस की तरह कुछ कर सकते। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अवैस की कहानी नहीं है, ये कहानी सबा की भी है, ये कहानी आयशा की भी है, ये कहानी आपके सामने जुनैरा की भी है। आपने कभी सोचा ही नहीं है कि जो हिम्मत करते हैं ना, वो कितना आगे चले जाते हैं। आप देखना चाहते हैं तो मैं सबा का भी आपको दिखाई देता हूँ। सबा को एक लड़की मिली जो कुरान पाक पढ़ना चाहती थी। अब 3 हफ्ते उसको पढ़ाया, 3 हफ्ते उसको गाइड किया, 28,000 रुपया उसको उससे मिल गया। मान सकते हैं आप, लेकिन प्रूफ के साथ बता रहा हूं। और उसके बाद फिर एक और उसके पास कस्टमर आया, उसने जनाब अली उसके साथ 2 बार काम किया, 1 बार नहीं 2 बार काम किया। डेनमार्क से 6 दिन उन्होंने उनसे क्लासेस ली और 14,000 रुपया उनको दिया। पहले उसने 2 दिन काम किया, 14,000 रुपया दिया, फिर 6 दिन काम किया, फिर 14,000 रुपया दिया। आप ये प्रूफ के साथ देख सकते हैं। और उस दौरान उसने 3 हफ्ते की भी क्लासेस ली, जिसका उन्हें 28,000 रुपया तक देता रहा। आप बताइए, आपके पास कोई बहाना है? अभी तो मैंने आपको सबा की स्टोरी सुनाई है, आप आयशा की स्टोरी भी सुन सकते हैं। माशाल्लाह बापर्दा है, बाअखलाक है। और उनके पास एक लड़की है हबीबा जिसका नाम था, उसने 2 दिन उनसे क्लासेस ली, 14,000 रुपया लिया। एक यहाँ पे माबिश नामी एक लड़की थी जिसने 2 दिन क्लासेस ली, 14,000 रुपया उसने दिया। फिर पहले 4 दिन क्लासेस ली, फिर 14,000 उसका दिया। इस तरह से अब माशाल्लाह आयशा बापर्दा हो के घर में रह के भरपूर तरीके से अपने पेरेंट्स की खिदमत भी कर रही है और किचन घर का खर्चा मर्चा खुला चला रही है। ऐसी एक नहीं कई मिसालें हैं। ये मैं सब एक एक करके आपके साथ सबूत पेश कर रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे आप हाफिजा जुनैरा का भी देख सकते हैं। हाफिजा जुनैरा ने सिर्फ 1 दिन क्लास ली, 14,000 रुपया कस्टमर से लिया। 10 दिन क्लास ली, उससे भी 14,000 रुपया लिया। खिदमत ही कर रही है ना, तो कोई बात नहीं, पैसे थोड़े की थे बहुत की। अब यहाँ पे एक और लड़की आई, उसने 2 दिन पहले पढ़ा, फिर उसने 5 दिन पढ़ा। इस तरह से उसने 14,000 रुपया उनको भी दिया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो बंदा दीन के लिए मुखलिस हो जाता है, अल्लाह पाक उसके लिए कितने आसानी से रास्ते पैदा करता है। आप कहेंगे सर ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, अब हम क्या करें? देखो, जैसे अब सोशल मीडिया पे आते हो ना, अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से नफरत करते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। अब इन 5 कुर्सियों पे एक बंदा बैठा हुआ है, 4 खाली हैं। तो ईमानदारी से बताइए, अगर ये 4 बंदे अच्छे आके बैठेंगे तो अच्छा माहौल यहाँ पे बनेगा, और अगर यहाँ पे बुरे लोग आके बैठेंगे तो यहाँ पे बुरा माहौल बनेगा। सोशल मीडिया पे अच्छे लोग आके अच्छाई फैलाएंगे तो लाजिम बात है अच्छी बातें ही मिलेंगी। हर तरफ हमें अच्छी अच्छी पोस्टें, अच्छी अच्छी वीडियोस ही मिलेंगी। अगर बुरे लोगों को हम जगह देंगे तो बुराई ही फैलेगी।
चलेगी। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे आके भी नेकी फैलाएं। और मैंने जितने भी लोग आपको दिखाए हैं, कोई सोमालिया से है, कोई फ्रांस से है, कोई डेनमार्क से है, हर चीज प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें अपना लेवल छोटा रखने की आदत हो गई है। डॉक्टर शुबैह अली इकराम ने कमाल की बात की। डॉक्टर शुबैह अली इकराम का नाम आपने सुना होगा। वो कहते हैं, मैं उस बंदे को मुसल्ले पे खड़ा होने के काबिल ही नहीं समझता जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। दीन कमजोर लोगों के लिए नहीं है। दीन की जिन्होंने खिदमत की है ना, वो बड़े अल्लाह ने उनको इज्जतें दी थी, मुकाम दिया था, लेकिन उसके लिए हमारा मुखलिस होना जरूरी है। सिर्फ अगर आप लोग जैसे पैशन के साथ फेसबुक पे अकाउंट बना ले, इस नियत से बताएं कि मुझे यहाँ पे दीन की खिदमत करनी है, आप वहां पे पढ़ाना शुरू कर दें। सामने नहीं आके बोल सकते, कोई बात नहीं, वैसे लिख के पढ़ाना शुरू कर दें। किसी भी तरह से आप खिदमत करना शुरू कर दें, आपके पास कस्टमर आ जाएंगे। नहीं, फाइवर आपके पास है, फाइवर में आप देखो ऑनलाइन कुरान टीचिंग की कितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए सबा माशाल्लाह 4386 रुपए घंटे के ले रही है। 71 लोग पहले ही उससे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। आयशा सिद्दीक 1462 रुपए ले रही है। 3 लोगों ने पहले ही उससे काम करवा लिया है। ओवैस जिसकी मैंने एग्जांपल दी, ये भी 1462 ले रहा है। 6 लोगों ने इससे काम करवाया। इसी तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमें इन चीजों से डर लगता है। यकीन कीजिए, जितनी अल्लाह ने इज्जत कुरान पाक में रखी है ना, दीन में रखी है, किसी जगह पे नहीं है। हमने सिर्फ अपने लिए रास्ते बंद किए हुए हैं। खुदारा अपने ऊपर रहम करें। ये जो प्लेटफॉर्म जहां पे लोग दुनिया कमा रहे हैं, आप दीन भी कमा सकते हैं, दुनिया भी कमा सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता। जो बंदा दीन के साथ मुखलिस हो, उसको दुनिया में भी इज्जत ना मिले, उसको आखिरत में भी इज्जत ना मिले, ये हो नहीं सकता। फाइवर पे अकाउंट बना ले, आपने गिग बनाए, नहीं आता नीचे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में फिर से बता दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं एक चीज को 10 बार भी करने के लिए तैयार हूं। और अगर इस वजह से हो सकता है आप पढ़ाएं और मेरी बख्शिश हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। सिर्फ आप लिखें, गूगल पे आए, आप लिखें टीचिंग कुरान, बस, और लिखने की जरूरत नहीं है। आपके सामने देखने कितने प्लेटफॉर्म आते हैं, आप एक एक करके सबको टच कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सर इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए। मैं हर एक पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा। सिर्फ आपने स्टार्ट करना है। दुख होता है इस बात पे जब मौलवी साहब सुबह फजर की नमाज पढ़ाते हैं, दर्स देते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर जोहर की जमात करवाते हैं, फिर असर की जमात करवाते हैं, फिर मगरब की जमात करवाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर इशा की जमात करवाते हैं, फिर जुमा भी पढ़वाते हैं। और फिर उनसे पूछा जाता है, मौलवी साहब मस्जिद दा बल्ब पे बाल ही तुम बल्ब भी बंद कर देंगे हैं, देखो ना तुम वाशरूम की टूटी भी चलती सी, तुम टूटी नहीं बंद कर सकते। ये हो रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर यही मौलवी साहब बेहतरीन लिबास पहनेंगे, अच्छा इनके पास मकान होगा, अच्छी इनके पास गाड़ी होगी, तो मस्जिद वालों को भी पता होगा कि नहीं मौलवी साहब अपना कुछ रख देने। यकीन कीजिए, मैंने बेशुमार उलमा को देखा है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनकी इंतजामिया को पता है नहीं मौलवी साहब आप ठीक ठाक नहीं, उनके साथ रवैया जरा उनका नरम होता है। आई डोंट नो मैं गलत हूं कि सही हूं, आप इसमें सजेशन दे सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, जो बंदा दीन के साथ मुंसलिक है वो बाइज्जत जिंदगी गुजारे। अगर मैं ठीक हूं तो भैया कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई आना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो एडवांस माजरत के लेता हूं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के